कभी किसी ऐसे इंसान की दीवानगी देखी है जिसकी सफेद कार की धूल से लड़के अपनी मांग भर लिया करती थी, जिसकी गाड़ी पर लगी लाल लिपस्टिक के निशान चीख चीख कर गवाही देते थे कि उस दौर में सिर्फ एक ही नाम चलता था, एक ऐसा शहंशाह जिसने हिंदी सिनेमा को लगातार 15 सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिसका सिर्फ एक बार मुस्कुराकर गर्दन मटका देना ही लाखों दिलों को धड़काने के लिए काफी था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब वही शहंशाह अपने ही बनाए अहंकार और अकेलेपन के अंधेरे में घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो जाए। क्या हो जब भारत का पहला सुपरस्टार, जिसने एक जमाने में पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, अपने आखिरी दिनों में एक रेस्टोरेंट के बाहर अकेले बैठकर इस आस में देखता रहे कि काश कोई एक अनजान इंसान भी आकर बस इतना कह दे कि काका, मैं आपको पहचानता हूं। आज हम उस सितारे की बात नहीं करेंगे जो पर्दे पर चमकता था। आज बात होगी उस खौफनाक अंधेरे की जिसने राजेश खन्ना यानी काका को अंदर ही अंदर निकल लिया। ये कहानी है उस डार्क रियलिटी की जिसे स्टारडम की चकाचौंध के पीछे हमेशा के लिए छिपा दिया गया। उन्नीस से 1975 का दौर ये सिर्फ वक्त का एक टुकड़ा नहीं था, ये राजेश खन्ना का वो तूफान था जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। मशहूर स्क्रीन राइटर सलीम खान ने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना अब तक के सबसे बड़े स्टार हैं। सलमान, शाहरुख या राजेंद्र कुमार, कोई भी उनकी उस दीवानगी को कभी छू भी नहीं पाया। उनका वो दौर नदी में उस गड़े खंबे की तरह है जिसके बारे में कहा जाता था कि बस पानी यहां तक आया है। लेकिन कहते हैं ना कि नाकामी से ज्यादा कामयाबी इंसान का दिमाग खराब करती है। आराधना और दो रास्ते की ऐतिहासिक सफलता के बाद काका के भीतर एक ऐसे भयानक अहंकार जागा जिसने उनकी पूरी शख्सियत को बदल कर रख दिया। सेट पर घंटों लेट आना, अपने से सीनियर टेक्नीशियंस को धिक्कारत से देखना और खुलेआम ये कहना कि मेरी एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं अपनी किसी भी चीज के लिए अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। उन्हें अपने आसपास सिर्फ वही लोग पसंद थे जो दिन रात उनका चापलूसी करें, जो उनकी हर गलत बात पर भी तालियां बजाएं। वही उनका अपना था। अगर किसी ने सच बोलने की हिमाकत की तो समझो वो काका की नजरों में हमेशा के लिए खत्म हो गए। एक बार सलीम खान ने एक मैगजीन में संजीव कुमार की अदाकारी की तारीफ कर दी थी। काका को ये बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने अपनी इंपोर्टेड गाड़ी के बोनट पर बैठकर वो मैगजीन बंद करी और बिना एक शब्द कहे वहां से चले गए। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले 6 महीने तक सलीम खान के पास उनका एक फोन तक नहीं आया। राजेश खन्ना के अंदर बेहद डार्क और बेरहम इंसान छुपा था। जब वो एक स्ट्रगलर थे तब अंजू महेंद्र उनका सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन जैसे ही स्टारडम मिला, काका चाहते थे कि अंजू उनके साथ एक प्रेमी की तरह नहीं बल्कि एक सुपरस्टार के गुलाम की तरह पेश आए। और जब ये रिश्ता टूटा तो राजेश खन्ना ने जो बदला लिया वो किसी का भी दिल दहला सकता है। जब काका ने खुद से 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी की तो उन्होंने अपनी बारात का पूरा रास्ता बदलवाया। वो जानबूझकर अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर के ठीक सामने से लेकर गए, सिर्फ ये दिखाने के लिए देखो तुमने किसे खोया है। लेकिन उनका गुस्सा यही नहीं थमा। ब्रेकअप की आग में जलते हुए राजेश खन्ना ने अपने पावर का वो खौफनाक रूप दिखाया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कसम खा ली कि वो इंडस्ट्री से अंजू महेंद्रू के करियर का नामो निशान तक मिटा देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि जिस जिस फिल्म में अंजू है उन सभी फिल्मों के प्रिंटर सीज कर दो। मेकर्स को उनकी लागत से दुगुना पैसा देकर फिल्म खरीद ली गई। पोस्टर्स, ट्रेलर्स, विज्ञापन, अंजू का टेल्कम पाउडर का एड तक रातों रात उन्होंने गायब करवा दिया। बासु भट्टाचार्य की बेहतरीन फिल्म डाकू, जो पंजाब में टैक्स फ्री हो चुकी थी और जिसे अमृता प्रीतम जैसी महान लेखिका का सपोर्ट हासिल था, उसमें अंजू महेंद्रू ने काम करा था। काका ने उस फिल्म की रील्स तक खरीदकर हमेशा के लिए जलवा दी। एक इंसान के ईगो ने पूरी की पूरी फिल्म और कई लोगों के करियर को राख बना दिया। इसके बाद डिंपल कपाड़िया शादी करके आशीर्वाद बंगले में कदम रखती, लेकिन डिंपल को क्या पता था कि ये शादी उनके लिए एक जीता जागता नरक बनने वाली है। आशीर्वाद बंगले में डिंपल सिर्फ एक सजावट का सामान बनकर रह गई। दोनों के बीच बातें बंद हो चुकी थी। डिंपल हर रोज इस आस में घुटती थी कि शायद काका बदलेंगे, लेकिन काका की शराब की महफिलें, उनका गुस्सा, उनका रवैया दिन ब दिन और जहरीला होता गया। और फिर आई फिल्म सौतन की शूटिंग। मॉरिशस के उस शेड्यूल में डिंपल ने अपनी नजरों के सामने देखा कि राजेश खन्ना अपनी सह कलाकार टीना मुनीम के प्यार में गिरफ्तार हो चुके हैं। उस रात डिंपल का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया।
वो बिना एक शब्द कहे चुपचाप मॉरिशस से मुंबई के लिए निकल गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर अपनी लाल लिपस्टिक से सिर्फ एक लाइन लिखी, आई लव यू, गुड बाय। जब काका होटल के कमरे में लौटे तो वो डिम्पी डिम्पी चिल्लाते रहे, लेकिन जब डायरेक्टर सावन कुमार डाक ने उन्हें शीशे पर लिखा वो मैसेज दिखाया तो जानते हैं उस सुपरस्टार का क्या रिएक्शन था? कुछ भी नहीं। चेहरे पर ना कोई पछतावा, ना आंखों में कोई नमी। वो अगले ही पल टीना मुनीम के साथ मुस्कुराते हुए वैसी ही शूटिंग करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डिम्पल हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद बंगला छोड़कर चली गई। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बहुत बेरहम होता है। वो हर किसी का हिसाब करता है। 70 के दशक के मध्य में इंडस्ट्री में एक लंबे, पतले और शांत आंखों वाले नौजवान ने कदम रखा, अमिताभ बच्चन। फिल्म नमक हराम के सेट पर जब अमिताभ का एंग्री यंग मैन अवतार चमका तो सिनेमा घरों में तालियों का वो शोर गूंजा जो कभी सिर्फ काका के नाम पर गूंजता था। बदलाव इतना भयानक था कि बार्बर की दुकानों पर जहां पहले राजेश खन्ना कट 2 रुपए में होता था, वहां अमिताभ बच्चन कट 3.5 रुपए का बिकने लगा था। काका की फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई। वो इंसान जो कभी एक से बढ़कर एक इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कारों में घूमता था, उसे अपनी गाड़ियां बेचकर एक मारुति सुजुकी 800 खरीदनी पड़ी। उनके हाथों में रहने वाले महंगे 555 सिगरेट के पैकेट की जगह सस्ते गोल्ड फ्लैग ने ले ली। जिस फिल्म स्वर्ग में उन्होंने एक उजड़े हुए राजा का रोल किया था, वही कहानी राजेश खन्ना की अपनी असल जिंदगी बन गई। उनका अहंकार, उनका रुतबा सब पलक झपकते ही राख हो चुका था। जिंदगी के आखिरी दिनों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए राजेश खन्ना पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। इनकम टैक्स के झमेलों के चलते उनका मशहूर बंगला सील हो चुका था और वो अपने ऑफिस के एक छोटे से कमरे में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। अक्सर ढलती शाम को वो अकेले गाड़ी चलाकर पास के एक मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में जाते, एक बर्गर और एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑर्डर करते और बस खामोशी से कांच के पार देखते हुए इंतजार करते रहते। किस चीज का इंतजार? सिर्फ इस बात का कि काश कोई एक पुराना फैन वापस आ जाए, उन्हें पहचाने और धीरे से कहे, काका हम आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। और जब कभी कोई भूला भटका फैन उन्हें पहचान भी लेता तो उनकी बुझी हुई आंखों में एक पल के लिए वही पुराना सुपरस्टार चमक उठता। जिस इंसान के एक इशारे पर कभी लाखों की भीड़ सिर झुकाती थी, उसकी जिंदगी का अंत इतना खामोश, इतना दर्दनाक और इतना तन्हा होगा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और आखिरकार एक दिन जब सांसों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो अपनी टूटती हुई आवाज में इस ढलते हुए सितारे ने दुनिया से अलविदा कहते हुए बस इतना ही कहा, टाइम अप हो गया, पैकअप। राजेश खन्ना सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो इस कड़वे सच की मिसाल थे कि जब कामयाबी इंसान के सिर पर चढ़ जाती है तो वो उसे ऐसी ऊंचाई पर ले जाकर पटकती है जहां से गिरने के बाद इंसान कभी संभल नहीं पाता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन पे प्रेस करना जरूर, ताकि इसी तरीके के फैक्ट से जुड़ी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।